किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम से लहसुन की फसल पर क्वालिटी और साइज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई बुआई के समय ही खासकर एमओपी यानी पोटास की पूर्ति कर देते हैं। यदि कहीं ना कहीं आप 60 से 70 दिन के बीच में आप पोटेशियम तत्व की पूर्ति करते हैं तो इससे साइज का विकास भी होने वाला है और खासकर आकार में, फसल विकास में, क्वालिटी में भी चार चांद लगने वाले हैं। तो एमओपी का एक सही इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए ताकि वजन बढ़े। अब कुछ किसान बोलेंगे कि जब हमको पोटास यूज करना ही है तो फिर हम जो क्रिस्टल वाला, जो दानेदार वाली एमओपी आती है, इससे तो बेस्ट हम 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे से ज़्यादा बेस्ट जो सॉइल एप्लीकेशन है ना, जड़ सिस्टम, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो इसलिए आप एनपीके स्प्रे तो कर सकते हैं 0050, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं ना, वो एमओपी 50 से लेकर के 70 दिन के बीच में जब लहसुन की फसल हो तो इस समय आप एमओपी के साथ एक दो चीज़ों को आप मिक्स करके प्रयोग करेंगे ना, तो फिर वाकई लगभग 3 से 4 क्विंटल तक पैदावार 1 एकड़ की बढ़ने वाली है। खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के आसपास आने वाला है और रिजल्ट में पैदावार 3 से 4 क्विंटल कम से कम वृद्धि होने वाली है। और जब भी आप अपनी उपज को मार्केट में ले जाते हैं तो एक ही चीज़ देखी जाती है, वो है क्वालिटी। जितनी शानदार क्वालिटी उतने अच्छे बाजार भाव। यदि आपने बुआई के समय मान लीजिए एमओपी पोटास तत्व की पूर्ति नहीं करी है तो फिर आप अभी भी 50 से 70 दिन के बीच में आप पोटास तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। और जिनने कर भी ली है तो इस समय प्रयोग करने पर और भी ज़्यादा साइज में वृद्धि होने वाली है और रिजल्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि बुआई के समय जिन किसानों ने एमओपी खाद का प्रयोग किया था वो अभी तक 60-70 दिन की फसल होते होते उसका जो असर है ना वो एकदम ख़त्म हो चुका है। तो इस समय आप एमओपी या फिर पोटास की पूर्ति अवश्य करें। पोटास का जो मेन काम है ना हमारी लहसुन की फसल पर, जड़ विकास, कंद विकास, साइज को वृद्धि करता है और ऑलराउंडर की तरह पोटास हमारी लहसुन की फसल पर कार्य करता है वजन बढ़ाने में। मार्केट में पोटास दो रूपों में आता है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड यानी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास और पोटेशियम सल्फेट यानी एसओपी या फिर 0050। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग मार्केट में 30 से 35 रुपये केजी के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि आपने बुआई के समय, भले एमओपी, हम बार बार कह रहे हैं कि भले आपने बुआई के समय जब आप प्लांटेशन कर रहे थे उस समय एमओपी का यूज़ किया, फिर भी आप इस समय यानी 50 दिन से लेकर के 70 दिन के बीच में आप पोटास कितना, 1 एकड़ में 18 से 20 किलोग्राम पर्याप्त है। यदि आप 20 किलोग्राम भी पोटास की पूर्ति करते हैं तो 700 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। यानी कुल मिलाकर के पोटास इस समय, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब हम 50 से 70 दिन के बीच में बात कर रहे हैं, तो इस समय यदि कोई पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो पोटास ही है। पोटास के साथ यदि आप बोरोन का मिक्स करके यूज करते हैं ना तो फिर क्या ही कहिए। बोरोन 20% वाली आपको 500 ग्राम लेना है और कहीं ना कहीं यदि तना पतला है, कमज़ोर फसल दिख रही है तो फिर फेरस सल्फेट लगभग 10 किलोग्राम, फेरस यानी लोहा, फेरस सल्फेट आप किसी भी कंपनी का 10 किलोग्राम ले सकते हैं। फेरस सल्फेट में 19% लोहा यानी फेरस है और 10% सल्फर भी मिल जाती है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहली बात। और आपको प्रयोग किस प्रकार करना, क्या सावधानी रखनी है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई करानी है। निराई गुड़ाई कराने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन की तेज़ धूप लगाएं। फिर इस खाद को दे करके सिंचाई करनी है, यानी पहले खाद देनी है और फिर सिंचाई करेंगे तो फिर आपको जो रिजल्ट है ना, हमारी फसल पर एक अलग प्रकार की ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगी और फसल में अच्छी हरियाली के साथ साथ जड़ विकास होगा, कंद का विकास होगा, आकार में वृद्धि होगी, साइज में वृद्धि होगी, वजन बढ़ेगा और तना जो कमज़ोर है ना वो मोटा मजबूत होने वाला है और जड़ विकास जब होंगी ना, आकार और साइज में वृद्धि होने वाली है। तो हमारे किसान भाई, खासकर लहसुन प्याज के जो किसान भाई हैं 50 से 70 दिन के बीच में जब फसल होती खासकर लहसुन की, तो इस समय इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इन तीनों को आसानी से आपस में मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे लहसुन के किसान यदि पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को आप 1 एकड़ में या फिर थोड़ी बहुत जगह पर ट्रायल करके देखना और रिजल्ट में ना आपको दिन रात का फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने के लिए मिलने वाला है। या फिर
आप पूरे खेत में यूज करना, थोड़ी जगह को आप छोड़ देना, और जो अंतर है ना वो आप खुद जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको खुद रिजल्ट आ जाएंगे। यह बहुत ही बढ़िया वाला एक प्रकार से फॉर्मूला है और बहुत ही बढ़िया वाला वर्क करता है। तो हमारे किसान भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया वाली पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।